अनूपपुर जिले के कोतमा में लगातार भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर भूमाफियाओं ने रातों रात मॉडल स्कूल के सामने जेसीबी चलाकर जमीन हथियाने का प्रयास किया है। हालांकि एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। कोतमा नगर के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित मॉडल स्कूल की जमीन पर अब भूमाफियाओं ने नजर गड़ा दी है, जिसे लेकर रातों रात जेसीबी चलाकर जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। हालांकि इसकी शिकायत एसडीएम के पास की गई है। एसडीएम मायाराम कोल ने कहा है कि मौके में पटवारी को भेज कार्रवाई की जाएगी। मॉडल स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व हमने सीमांकन के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक जमीन का सीमांकन नहीं हो सका। मॉडल स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि लगभग 10 एकड़ की जमीन सरकारी है, जिस पर मॉडल स्कूल के बाउंड्री वॉल सहित अन्य निर्माण कार्य होने हैं, लेकिन अभी तक राजस्व विभाग ने जमीन का सीमांकन नहीं किया, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि हमारी जमीन कहां तक है। तो इधर भूमाफियाओं ने नजर गड़ाते हुए अब मॉडल स्कूल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि बाईपास रोड होने के कारण यह जमीन करोड़ों की है और करोड़ों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है, इसलिए भूमाफियाओं ने इसे कब्जा करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग कब तक भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर पाता है। इस संबंध में एसडीएम मायाराम कोल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये मामला मेरे अभी संज्ञान में आया है, क्योंकि पूर्व में मॉडल स्कूल के सामने आक्रमण था, उसके हटाने के संबंध में आदेश तहसीलदार द्वारा जारी कर दिया गया है और उसे तत्काल हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शेष जो अतिक्रमण की जानकारी आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, उसके संबंध में संबंधित हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाएगी और तदनुसार विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, उन्होंने कहा है कि हम 1.5 साल पहले यहाँ पे सीमांकन की अर्जी लगा चुके हैं और उसका जो भुगतान होता है, जो राशि होती है, हमने वो भी कर दिया है। इसके बाद भी राजस्व विभाग अभी तक 1.5 साल से नापने नहीं आया जमीन। राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में तहसीलदार के यहाँ न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, जिसपे आदेश हो चुका है अतिक्रमण हटाने का और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, अतिक्रमण हटाने के बाद क्या उनका जमीन नापा जाएगा कि इतनी जमीन है यहाँ पे सरकारी जमीन? वो संस्था यदि चाहेगी तो नापा जाएगा। ठीक। मॉडल स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इससे पूर्व भी यहां पर अतिक्रमण करने के प्रयास किए गए, जिसकी शिकायत हमने राजस्व विभाग के समक्ष दर्ज करा दी है। वहीं तहसील न्यायालय में भी इस प्रकरण की सुनवाई चल रही है। हालांकि तहसीलदार ने कहा है कि जल्द ही हम दल बल के साथ पहुंचेंगे और मॉडल स्कूल में किए गए कब्जा व अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही हाल रहा तो निश्चित ही मॉडल स्कूल की 10 एकड़ की जमीन पर भूमाफिया अपना कब्जा जमाते हुए जमीन को हड़प लेंगे, जिससे मॉडल स्कूल पर अन्य होने वाले निर्माण कार्य भी नहीं हो पाएंगे। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग इस ओर आगे क्या कार्रवाई करता है। हालांकि इस मॉडल स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि हमने 1 से 2 बार सीमांकन के लिए निवेदन व आवेदन भी किया है। वहीं आवेदन के दौरान जो शुल्क लगने हैं हमने राजस्व विभाग के पास जमा करा दिया है। इसके बावजूद अभी तक जमीन का सीमांकन नहीं हो पा रहा, जिससे भूमाफिया आए दिन यहाँ पर कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। बताया जाता है कि बाईपास रोड होने के कारण व नगर के वार्ड क्रमांक 4 में स्थित होने के कारण यह जमीन करोड़ों की है और यहाँ पर अलावा जमीन मानते हुए यहाँ पे भूमाफिया रातों रात जेसीबी चलाकर जमीन को हथियाने के फिराक में लगे होते हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस भूमाफिया ने रातों रात यहाँ पर जमीन में जेसीबी चलवाई है। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग क्या भूमाफिया का पता लगा पाता है या फिर यूं ही मॉडल स्कूल की जमीन पर कब्जा होता ही रहेगा। बताया जाता है कि मॉडल स्कूल में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी नहीं है। उन्हीं के लिए 10 एकड़ की ज़मीन यहां पर उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें बच्चों की खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाया जाएगा। वहीं हरे भरे इस ग्राउंड को भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो बाउंड्री वॉल हो पाया है, ना ही यहाँ पर अन्य निर्माण। लेकिन भूमाफियाओं ने जिस कदर से इस ज़मीन को कब्जा करना शुरू कर दिया है, यह बात इससे तय होता है कि आने वाले दिनों में इस जमीन में पूरी तरह भूमाफिया अपना कब्जा जमा लेंगे। अब राजस्व विभाग को समय रहते भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए।